दोस्तों, भारत की भाषा देखने वाले मेरे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक कंगले देश की और दूसरा जो कंगला होने वाला है। अब आप समझ गए होंगे मैं बात करना चाह रहा हूं पाकिस्तान की जो कंगला हो चुका है और बांग्लादेश जो कंगला होने वाला है। इन दोनों के हेड्स शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस दोनों की भाई मीटिंग हुई है कायरो में और साइड लाइंस में हुई है D8। आपको पता है D8 क्या है? D8 एक ब्रेन चाइल्ड था टर्की का, जिसे अब तुर्की बोलते हैं। उसने OIC के पैरेलल में एक अलग गुट बनाने की कोशिश की थी और उस गुट में कौन कौन से थे? टर्की तो खुद था ही, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ईरान और मलेशिया। और अब इसमें अजरबैजान भी एडेड हो रहा है, तो वो D8 की जगह शायद वो D9 हो जाए। मजे की बात तो अब आती है दोस्तों कि इन दोनों के बीच में बात क्या हुई, और बात क्या हुई इसके बारे में बताने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्त। अच्छा, ये भाई दोनों मिले बड़े दिनों के बाद। ऐसा लग रहा है कि बिछड़े हुए दो भाई मिले हों, जिन्हें एक बहुत बड़े दानव ने अलग कर दिया था, इंडिया नाम के दानव ने अलग किया था। वो अब एक दूसरे के साथ ऐसे गुडमुड हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दो भाई आपस में मिल रहे हों। और मोहम्मद यूनुस बोलते हैं कि हम दोनों को मिलके जो 1971 का इश्यू है उसको सॉल्व करना है। अब मुझे पता नहीं कि ये सॉल्व क्या होगा। सॉल्व तो हो चुका, बांग्लादेश बन चुका, अब क्या सॉल्व होना है? अच्छा, एक ट्राइपलाइट मीटिंग ऑलरेडी हुई थी जो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में साइंड है, और उसमें बिल्कुल जो एरियाज हैं वो डिमार्केशन है, एवरीथिंग एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर के जो एरियाज हैं उनको छोड़ के डिमार्केशन है कि तीनों कंट्रीज कैसे चलेंगी। इट वॉज वेरी क्लियर इन 1974। अब वो क्या चाहता है? भाई साहब, मोहम्मद यूनुस बेवकूफ नहीं है। वो ये जानता है कि अगर हमने ऐसे ही गुडी गुडी और नियर के रिलेशन किए पाकिस्तान से तो कल बांग्लादेश में उसको लात मार के भगाया जाएगा, जैसे कि शेख हसीना को भगाया गया। कि आपने जिन्होंने हमको कत्ल किया, जिसकी फौज के हम बच्चे हैं आज तक घूम रहे हैं गोरे गोरे से, आपने उनको माफ कर दिया। तो मोहम्मद यूनुस के कहने का मतलब यह है कि भैया अब आप हमसे माफी मांग लो, माफी मांग लो, फिर हम लोग जो है एक पक्के दोस्त बन जाएंगे दोनों। और इसमें सबसे मजे वाली बात मैं आपको बताऊं कि इन दोनों के बीच में बात क्या हुई होगी। बात ये हुई होगी, भाई साहब हम पूरे वर्ल्ड को दो भाग में बांट देते हैं। आधे भाग में आप भीख मांगो और आधे भाग में हम भीख मांगे। दोनों का काम चलना होगा। ऐसा ना हो कि दोनों ही सऊदी अरब पहुंच जाएं और दोनों ही आपका दुबई में पहुंच जाएं भीख मांगने के लिए, दोनों ही एक साथ टकर जाएं US में भीख मांगने के लिए IMF के गेट पे। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन करो कि आधी दुनिया तुम्हारी आधी दुनिया हमारी। खैर, अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम आपका बहुत सपोर्ट कर सकते हैं डेंगू की बीमारी में, जो कि बांग्लादेश में हुआ था पिछले साल, क्योंकि उनके पास तो बीमारियों का एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बढ़िया। इनका तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बहुत बढ़िया है इनके। कई वैक्सीन निकाली हुई है पाकिस्तान ने, इसलिए कहते हैं कि डेंगू में हम आपकी हेल्प करेंगे, वहां पे शुगर मिल बनाने में हम आपकी हेल्प करेंगे। अबे तुम तो खुद शुगर इंपोर्ट कर रहे हो, जितने भी नेता हैं तुम्हारे सबकी शुगर मिले, लेकिन फिर भी शुगर इंपोर्ट होती है। तुम क्या सहायता करोगे बांग्लादेश की? अच्छा, और बांग्लादेश क्या सहायता करेगा? बांग्लादेश क्या दे सकता है आज के दिन में? उसका 80% बिजनेस तो इंडिया से चलता है।
लाइट बिजली से जलती है, कोयले से तो चलती नहीं, वो डीजल से चलती है। बिजली वहां खत्म, बिजनेस वहां खत्म। तीन तरफ से इंडिया है और एक तरफ से कौन है? म्यांमार। वो ठोक रहा है बुरी तरीके से। अराकान आर्मी आपने सुना होगा, अराकान आर्मी ने ठोका हुआ है। 270 स्क्वायर किलोमीटर जगह वैसे ही ले ली है और उनके 50 या 60 जो फौजी हैं उनको मार दिया है और 100 के करीब जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया अरकान आर्मी ने, और वो अंदर घुसे जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। अब बांग्लादेश क्या सहायता करेगा ये मुझे पता नहीं। दूसरा, एक जो बड़ी उनका ब्रेन चाइल्ड चल रहा है कि हम सार्क को रिवाइव करेंगे, जो कि इंडिया ने बंद कर दिया। कर लो भैया, ये दोनों कंट्री तो छोड़ो, जो तुम्हारा D8 है ना, D8, उसकी पूरी इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन और इंडिया की अकेले इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन। किसके सामने खड़े हो पहले देख तो लो। अच्छा, और इन D8 कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1.1 बिलियन, और इंडिया की कितनी है? 1.5 बिलियन। एक देश के सामने तो आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, और D8 मिलके ये केवल 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 सऊदी अरेबिया को नीचे दिखाने के लिए ये काम किया है ईरान ने विद द हेल्प ऑफ टर्की। चलिए, ये तो अलग टॉपिक हो गया। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश की। अब इसमें ये दोनों आपस में क्या करेंगे? शहबाज शरीफ को ये पता नहीं कि मोहम्मद यूनुस कितने दिन और रहने वाला है। मोहम्मद यूनुस को ये पता नहीं शहबाज शरीफ कितने दिन रहने वाले हैं। और अगर इन्होंने दोनों ने आपस में कोई एग्रीमेंट कर भी लिया तो उस एग्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी? आप कह रहे हैं दोनों के बीच में ट्रेड इंक्रीज करेंगे। अबे ट्रेड तुम्हारा है कहां पाकिस्तान? क्या चीज बेचते हो? लेते ही लेते हो ना, क्या चीज बेचते हो बताओ? क्या ट्रेड करोगे? किस चीज का? तुम्हारे पास तेल है? तुम्हारे पास है क्या? हरामखोरी और टेररिज्म, दो चीज को छोड़ के तुम्हारे पास तीसरी चीज है नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए। और वो तुमने बहुत बढ़िया की तरह से ऑलरेडी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया हुआ है, और अब तुम एक्सपोर्ट करोगे बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में। और ये मुझे नजर आ रही है आज की डेट में कि ये जो टेररिज्म एक्सपोर्ट होगा पाकिस्तान से, ये बांग्लादेश उनकी सहायता करेगा, जमायती इस्लामी उनकी सहायता करेगा, और वो बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में एंटर करेंगे। और फिर इंडिया चुप नहीं बैठ सकता है, किसी भी हालत में उसको एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर इंडिया ने एक्शन नहीं लिया तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और ये जो स्लीपिंग सेल्स, स्लीपर सेल्स जिसे कहते हैं, वो इंडिया में ऑलरेडी बैठे हुए हैं कई, वो फिर उठ जाएंगे, उनको एग्रीगेट किया जाएगा। और अगर उनको इनिशिएट किया गया तो और दिक्कत हो जानी है। तो इंडिया को आज की दिन से ही ये सोचना है कि ये जब दो चोर डाकू कंगले आपस में मिलेंगे तो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, दोनों मिलके हिंदुस्तान के पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश कर सकते हैं जिससे हिंदुस्तान का नुकसान हो सकता है। और इनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट ही केवल टेररिज्म है, आतंकवाद है। तो वही तो एक्सपोर्ट करेंगे जो चीज इनके पास है। जो चीज इनके पास है नहीं वो कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? जैसे कि आज इनका जो मोहम्मद यूनुस का एडवाइजर हैं महफूज आलम, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? नया नक्शा निकाल दिया, और उस नक्शे में असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश का पार्ट दिखा दिया। भाई वाह! मतलब कि इंडिया से पंगे लेने की कोई भी ये चीज छोड़ नहीं रहे हैं, कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि किसी तरीके से हम इंडिया को नीचे दिखाएं।
और इसीलिए जो मैंने अपने पहले इसके पहले के वीडियो था, मैंने 7 या 8 पॉइंट्स बताए थे कि बांग्लादेश ने पिछले 1 महीने में क्या किया है, जो कि कोई कंट्री भी इतनी जल्दी जल्दी एक्शंस किसी कंट्री के अगेंस्ट में लेता नहीं। जिस कंट्री ने तुम्हें बनाया हो और तुम्हें 23 साल चलाया हो, उसके प्रति ऐसा एक्शन लेते नहीं है, और उनके पीछे जरूर कोई होगा, और ये चीज इंडिया को जरूर सोचना चाहिए। और हम तो लास्ट में दोनों जो ये नेता हैं, एक नेता है एक अभिनेता है, दोनों को हम ऑल द बेस्ट बोलते हैं कि आ जाओ भाई, दोनों आपस में बात कर लो, मिलजुल के जो भी करना है इंडिया के अगेंस्ट में प्रिपरेशन कर लो, हम आपके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और दोस्तों, इसके लिए केवल गवर्नमेंट नहीं, हिंदुस्तान का एक एक आदमी, एक एक नागरिक, सबको तैयार होना पड़ेगा इन दोगले और एहसान फरामोश लोगों के पीछे खड़े होने के लिए। थैंक यू दोस्तों। तो कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।